ठीक है, नहीं अगर पानी आ ही रहा है, ठीक है, तो 80% पानी आपके पास है, तो नहाते कि नहीं? हमारी आर्मी ने ठोका तुमको ऐसा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत भारी पड़ गई इंडिया वालों को। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत वालों ने हमला करके फौरन सफेद झंडा लहरा दिया और जब पूछा गया तो कहने लगे कि ये तो हमारे फौजी ने धोती सुखने पाई सी। इंडियन लोग ये कमेंट करके हमें ताने देते हैं कि आज मैंने 10 गिलास पानी पिया। शुक्र है इन्हें ये बात तो समझ आई कि पानी भी पीने वाली चीज है, वरना तो ये गाय के पीछे ही नहीं छोड़ते। गर्मियाँ आ चुकी हैं, क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौमूत्र फॉलो बहुत पीता हूँ। जरा अंदाजा लगाए कि इंडिया के 28 सूबे और पाकिस्तान के बस 4 सूबे, यानी कि 1 अरब 36 करोड़ का मुकाबला 25 करोड़ आबादी से। आज हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हैं, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में कराची में पकड़ा गया। पकड़ो नरेंद्र मोदी को, पकड़ो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 200 मुर्गों की लड़ाई में जब चौधरी के मुर्गे को मार पड़ने लगती है तो चौधरी लड़ाई रुकवा देता है। ऐसा ही कुछ इंडिया के साथ भी हो गया। जैसे ही इंडिया को मार पड़नी शुरू हुई तो ट्रम्प चाचा ने लड़ाई रुकवा दी। मोदी दरअसल भारत को इसराइल बनाना चाहता है, लेकिन ये भूल बैठा कि साथ वाला मुल्क कोई फलस्तीन नहीं बल्कि दुनिया के तगड़े मुल्कों में से एक है, जिसके पास 170 से भी ज्यादा एटम बम मौजूद हैं। गोदी मीडिया ने ये झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दी कि कोरोना हिल्स के हमले के बाद एटम बम से रेडिएशन लीक होना शुरू हो गई। शुक्र है कि कहीं ये नहीं बोल दिया कि हमले के बाद वहाँ से गॉडजिला निकल आया। सारी एजेंसियों ने ये बात वाज़ेह कर दी कि गैस अली की शाही नगवारी में से नहीं बल्कि मोदी के पिछवाड़े से होती है। हर बार की लड़ाई का फायदा दोनों मुल्कों को ही होता है। एक को नई मीम्स मिल जाती हैं और दूसरे को नई मूवी का टाइटल मिल जाता है। इंडिया पाकिस्तान वालों का जब भी ये पंगा पड़ा है, पाकिस्तान वालियां ਨੂੰ नवे मीम्स मिल जाते ने ते इंडिया वालियां ਨੂੰ नवी मूवी ਦਾ स्क्रिप्ट। फायदा दोनों ਦਾ ही है, फायदा दोनों ਦਾ ही है। जंग भाਵੇਂ ना होए, नवी मूवी आने लगी है। इंडिया के मुताबिक हमारी सारी अवाम डर गई थी, लेकिन हमारे तो पकौड़े वाले भी इतने जुर्रत वाले हैं। मैं हैरान हूँ, इंडिया किस मुल्क से जंग कर रहा है। इस अवाम का पता नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का। ऐ भाईजान है जी, एक कल इधर ना दुकान पे नहीं थे। मैंने इनसे पूछा है, मैंने कहा कल किधर थे? भाई किधर थे कल आप? जिधर मोबाइल गिरा वहाँ पे दुकान लगाई थी। इन्होंने जिधर मोबाइल गिरा उधर पकोड़े लगा के बैठ गए हैं, समोसा चाट। वो देख रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इधर की अवाम नहीं जाने देती। मोदी ने हर जंग के बाद अपने मुल्क से इज्जत हासिल की, लेकिन इस बार तो कुत्ते पेशाब करने लगे। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। ऐसी शदीद नफरत के बावजूद भी चंद गोदी मीडिया वाले ऐसे भी हैं जो पटवारियों से भी 2 हाथ आगे हैं। तो मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। राफेल तैयारी के बलात्कार के बाद अवाम उसे खुद ही जोड़ने लग गई। ये पिस्टन कौन सा है? चेक करा, अलग से बनवाया है। सिलेंडर चेक कर कितना पिस्टन है। ये देख, ये अंदर जा रहा है पूरा, सही है। अब ये पिस्टन इसके अंदर कैसे जाएगा? इसके लिए सलीब कटवानी पड़ेगी ना। असल में सीने से यहाँ तक कटवाना पड़ेगा। ये जो सराज है वो यहाँ पे होंगे थोड़े। हमारी अवाम जंग के बाद भी ये कहती है कि मोदी ने अगर इन्हें धमकी दी तो हम घर में घुसकर मारेंगे, और इनके खुद के फौजी ही डर गए। अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो। मोदी ने पानी बंद किया, पाक फौज ने इसकी बोतल बंद कर दी। अब अवाम कुछ और बंद करना चाहती है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, ठीक है, और अब हम क्या बंद करेंगे? देखो जी, हम तो सीधी सी उसकी गाड़ी बंद कर देंगे। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको। हमारे लोग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, ये भारत वालों को प्रोग्राम वाड़ने से बाज नहीं आते। ठीक है, नहीं अगर पानी आ ही रहा है, ठीक है, तो 80% पानी आपके पास है, तो नहाते कि नहीं? सनी देओल फिल्मों के अंदर हीरो बनता है। जब असली जंग हुई तो बीच में से हवा निकल गई। मजा तो तब आएगा जब जंग के दौरान मुझे सनी देओल मिल जाए और फिर मैं उसे कहूँ, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ, और फिर तस्वीर के बाद धड़ुस। हमारी सिंध पुलिस भी मुंबई फतेह करने के बाद फ्री आइसक्रीम खाने चली गई।
मोदी जी जंग का सीन ऑन करने के बाद खुद ही पकड़े गए। तो जैसे कि आप लोग देखते हैं नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में कराची में पकड़ा गया। पकड़ो नरेंद्र मोदी को, पकड़ो। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। एक तो भारत के अंदर गाय को माता मानने वाले, सांड को पिता और बकरे को चाचा मानने वाले बहुत हैं। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है। इंडिया के न्यूज चैनल भी अखीर कर देते हैं। आखिर भारत ने कराची को फतेह कर लिया। सनी देओल मीनारे पाकिस्तान के ऊपर बैठ गए और मेजर अक्षय कुमार ने ऊपर से कंधे दबा दिए। ਚੋਰੀਆ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਕਿ ਕੀੜਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बाबा जी फरमाते हैं कि अमरूद और मोदी दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही कीड़ा है। इंडिया हेलो, सुने आप लोग पाकिस्तान आ रहे हो, आओ शौक से आओ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कान खोल के सुन लो। नहर वाली साइड से बिल्कुल ना आना, उधर बहुत ट्रैफिक होता है, हैवी ट्रैफिक होता है। आना है तो हुकूमत पंजाब ने रिंग रोड बनाया है, बहुत जबरदस्त बनाया, उधर से आना। बाद में शिकवाना करना के बताया नहीं था, समझ रहे हैं ना आप? ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। हमारी आवाम तो बीवी के अलावा किसी से नहीं डरती, ये बात तो मोदी जी भी जानते हैं। मोदी हैंड्स अप, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, अगर तुमने जरा भी होशियारी की तो तुम्हारी माँ का राम राम सत्य कर दो। नो मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। इंडिया ने सफेद झंडा दिखाकर फिर से हमला कर दिया और जब जवाबी कार्रवाई मिली तो प्रोग्राम बढ़ गया। करिया कुरान भी कहता मैं अब ही सारा हुए। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है।